Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जैस्मिन शाह इस वक्त हमारे साथ हैं। किस तरीके से इस निर्णय को देखा जाए, क्या ये किसी तरीके का दबाव था या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जनता के बीच ही जाया जाए? देखिए, आज के फैसला ये दिखा देता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने भारत की राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता की एक नई परिभाषा दी है, एक बड़ी लकीर खींची है। वो व्यक्ति जिसने अपने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी पर लात मारा, चाहे तो वहाँ पे करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन वो नौकरी छोड़ी, 10 साल दिल्ली की झुग्गियों में जनता की सेवा करी, रमन मैगसेसे से अवार्ड मिला, उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ और फिर आम आदमी पार्टी बनी, जिसने देश भर में कितनी सरकारें, 2 सरकारें बना दी, 2 और चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और दिल्ली वालों के लिए तमाम ऐसे काम किए जो देश भर में किसी सरकार ने नहीं किया। तो इतनी ईमानदार, इतने क्रांतिकारी मुख्यमंत्री पर जब ऐसे आरोप भाजपा लगातार लगाती रही, 2 साल तक कहते रहे कि आप भ्रष्टाचारी, आप चोर हैं, क्या हुआ? कोर्ट ने हर एक मुकदमे में, पीएमएलए ऐसा कानून है जहां पे बेल मिलना नामुमकिन है, वहां पे 3-3 बार उनको बेल मिल गई, सीबीआई में बेल मिल गई, और उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को सुना दिया कि आप तोते की तरह काम कर रहे हो। तो लेकिन कानून की अदालत ने तो अपना फैसला दे दिया, लेकिन उनके मन में इतनी दुख और इतनी पीड़ा जाहिर हुई कि एक ऐसे व्यक्ति, मैंने जीवन भर संघर्ष किया है, मैंने जीवन भर एक ईमानदारी का काम किया है, 1 रुपये का पैसा नहीं कमाया, और मुझे आप ईमानदार नहीं कहते, आप मुझे चोर कहते हो। तो अब ये फैसला जनता की अदालत में होगा। वो अपनी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है। जनता की अदालत तय करे कि वो ईमानदार है। सवाल इतना, बीजेपी कह रही है सुप्रीम कोर्ट का दबाव था, कहीं कुछ काम नहीं कर सकते थे, ऑफिस नहीं जा सकते थे, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा, मजबूरी है। बेचारे भाजपा वाले के पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं रहा। देखिए, 10 साल से जब से केजरीवाल जी की सरकार है, इन्होंने कोई कम प्रयास नहीं करे कंडीशन डालने के लिए या काम रोकने के लिए। 3 महीने के अंदर, फेब 2015 में, फरवरी में सरकार बनी थी, 3 महीने के अंदर सारी ताकतें ले ली थी, सारे अफसरों की ताकत ले ली थी। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया कि नहीं, सारी चुने हुए मुख्यमंत्री के पास ताकतें होनी चाहिए, उसके बाद भी एक कानून लाके सारी चीज़ें पलट दी। तो अब ये कहना कि अरे भाई ताकतें नहीं है, ताकतें ना होने के बावजूद भी तो सारे काम हुए। 24 घंटे बिजली मिली, मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सारा काम हुआ। ये समझा दीजिए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है, अभी सरकार आपने नहीं छोड़ी है, नया मुख्यमंत्री चुनने की बात कह रहे हैं, चुनाव कैसे होंगे फिर ऐसे? नहीं, तो चुनाव तो हमने ऐलान किया है, हमने तो मांग करी। देखिए, चुनाव कब कराना है ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल मुलाकात करेगा और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली वालों के काम हम कभी नहीं रुकने देंगे। ये नैतिकता और ईमानदारी के जो वैल्यू है, उसको आगे रखकर केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया कि मैं जब तक जनता नहीं कहती तब तक मैं नहीं पद संभालूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई और नेता संभालेगा। जी, तो जैस्मिन शाह जो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में नए मुख्यमंत्री का फैसला होगा, लेकिन किसी तरीके का भाजपा का दबाव नहीं था, अंतरात्मा की आवाज थी, अग्नि परीक्षा देने को मुख्यमंत्री खुद तैयार हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्श, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti.